हम लोग ऑफर स्टार्ट करेंगे। ऑफर की डिफिनेशन जैसा कि पढ़ चुके हो तुम लोग, सेक्शन 2A डिफाइन करता है ऑफर को। ऑफर क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस, विलिंगनेस क्या, कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए, ठीक है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, दूसरे की एसेंट लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी एक्ट के लिए, एब्सटेंस के लिए, कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए। हमने कहा कि तुम वहां चलोगे ऐसे करके, तो ये कुछ करने के लिए है। हमने कहा तुम वहां नहीं चलोगे, हमने इसमें भी तुमसे पूछा, ऑफर टाइप का दिया, समझ लो, तो कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। हमने तुमसे जैसे एक एग्जांपल इसमें हम देते हैं कि कुछ ना करने का ऑफर, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लखनऊ में लॉ पढ़ा रहे हैं, जीएसटी पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो किसी कोई कॉम्पिटिटर है वो कह रहा है कि जो है हम आपको इतने पैसे देंगे, आप मत पढ़ाइए, तो हमको ऑफर दे रहा है कुछ ना करने के लिए कि हम पढ़ाएं ना, वो भी ऑफर है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, प्रपोजल ऑफर एक ही चीज होती है, जिसको बार बार समझने में दिक्कत हो लिख सकता है ऑब्लिक बना के, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी बुक में या एग्जाम में प्रपोजल भी लिखा हुआ आ सकता है, ऑफर भी लिखा हुआ आ सकता है। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ ऑफर, ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक जर्नल ऑफर होता है, एक स्पेसिफिक ऑफर होता है, मेन दो ही होते हैं जिनसे केस लॉ वगैरह बनते हैं। क्लियर? अब जर्नल ऑफर क्या होता है? हमने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि हमारी क्लास 20,000 रुपए की है, दैट इज पब्लिक ऑफर। जिसने भी वो एडवर्टाइजमेंट देखा पढ़ा, वो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है। ये ऑफर दिया जाता है होल वर्ल्ड को, पूरे विश्व को दिया जाता है, उसमें से कोई भी इंसान उसको एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, हमने कहा हमारी क्लास 20,000 की है, लेकिन तुम लोग हमसे फाउंडेशन पढ़े हो, समझ लो, या तुम लोग हमसे 12th पढ़े हो, ऐसे करके हमारे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हो, इसीलिए तुमको वो क्लासेस 15,000 की हम दे देंगे। क्या हम बाहर वाले इंसान को 15,000 का देंगे? नहीं। हमने तुम लोगों से कहा कि जितने स्पेसिफिक पर्सन हो, हम तुम लोगों को ये जो अमाउंट है वो रिड्यूस करके, डिस्काउंट करके देंगे 20-50% जो भी है। तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर हुआ, हम किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर पर्सन को ऑफर देते हैं या फिर किसी ग्रुप को ऑफ पर्संस को देते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे पूरे क्लास में बैठे हो सब लोग। समझ में आया? अब इसमें जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर का एक केस लॉ है, सुना होगा शायद, कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बॉल, याद है कुछ कुछ? अब इस केस लॉ में क्या होता है, ये समझ लो जैसे अभी कोविड-19 आया था, समझ लो, वैसे ही बहुत साल पहले से एक्ट हमारा पुराना है, कब का है? 1872, ठीक है। उसके बाद में मतलब एक जो है केस हुआ, एक लेडी थी कार्लिक उनका नाम था, और एक कंपनी थी स्मोक बॉल कंपनी। उस समय एक टाइप का इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी थी जो कोविड के जैसी थी, जुकाम बुखार ऐसे करके उसमें लक्षण सारे होते थे। तो कंपनी ने स्मोक बॉल बनाई। स्मोक बॉल एक बॉल थी जिसमें से स्मोक वगैरह मेडिसिन थी उसमें, और कंपनी ने क्लेम किया, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाया कि जो भी इस जो है स्मोक बॉल को कंज्यूम करेगा एज पर प्रिस्क्रिप्शन, जो भी लिखा हुआ है कि इसको गर्म पानी के साथ लेना है, इसको ठंडे पानी के साथ लेना है, इसको सोने से पहले लेना है, इसको सोने के बाद लेना है, ऐसे करके, तो उस तरीके से अगर किसी ने लिया तो उसको ये बीमारी इन्फ्लुएंजा नहीं होगी। कंपनी क्लेम कर रही है, कंपनी लिख रही है। उसके बाद लेडी थी जो कार्लिक, उन्होंने मेडिसिन खरीदी मेडिकल स्टोर से और उसको यूज किया, लेकिन उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब इसमें किसकी गलती है? कार्लिक जो लेडी थी वो कोर्ट में गई, समझ रहे हो, कोर्ट में कहा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, हमने वैसे ही यूज किया और हम और बीमार हो गए, मरने के कगार पे आ गए, हमारे इतने इतने पैसे खर्चा हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए इनकी दवाई लेने के बाद भी। तो कंपनी ने कहा कि हमने इनसे तो बोला नहीं था दवाई खाओ, हमने तो न्यूज़पेपर में निकाला था। कंपनी अपना दिमाग लगाने लगी, हमने इनसे थोड़ा ना कहा कि तुम खाओ ठीक हो जाओगी। तो कोर्ट कहती है आपने जो ऑफर दिया दैट इज जर्नल ऑफर, न्यूज़पेपर में निकाला, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है,
वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं कि जिसको आपने दिया वही जो है एक्सेप्ट करेगा। आप न्यूज़पेपर में एक वर्ड लार्ज को आप पूरा कैप्चर कर रहे हैं कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आया? उसके बाद उनको गार्लिक को काफ़ी सारा जुर्माना पेनल्टी लगी थी उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर, काफ़ी सारा उनको पैसा मिला उसके लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, टाइप्स ऑफ ऑफर में, जो कि है एक्सप्रेस ऑफर। इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग। जो वर्ड्स के थ्रू ऑफर दिया जाता है, जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा अभी एक बैच और स्टार्ट हो रहा है, क्या वो बैच करोगे, क्लास करोगे? तो आपके ऊपर है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग में भी हो सकता है, लिख के कोई ऑर्डर दिए, हो सकता है थ्रू जो है व्हाट्सएप मैसेज दिए, वो भी राइटिंग में माना जाएगा। इम्प्लाइड ऑफर, इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय कंडक्ट और जेस्चर ऑफ द पार्टीज। जैसे कि आप अभी यहां से उतरे नीचे और ऐसे हाथ किया रोड पे, ऑफर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? किस? ऑटो वाले को, रिक्शे वालों को, कि हमको बैठा। आपने कुछ बोला, वो बोल रहा है डालीगंज डालीगंज चौक चौक ऐसे चिल्लाते हैं, वो बोल रहा है, आप जाके उसमें बैठ गए। उसने आपसे कुछ पूछा नहीं पूछा, चल देगा वो, होता है नहीं? तो आप उसको ऑफर दे रहे हैं कि हमको बैठा लो, जेस्चर से कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, जैसे इशारा किया पानी पीना है ऐसे करके, ऑफर। समझ रहे हो? थ्रू कंडक्ट, अपने जो है इशारों से बातें अगर कहा जाए, इशारों से ऑफर देना, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। इसमें ना तो बोला जाता है ना तो लिख के ऑफर दिया जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमको चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ के विद एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, जल्दी में कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, कुछ ना समझ में आए काउंटर करो, पूछो, काउंटर करो, काउंटर ऑफर आ गया। ठीक है, when a person to whom the offer is made does not accept the offer he counters the condition, this is called counter offer। मतलब जैसा ऑफर हमने दिया वैसा ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे हमने कहा कि बेटा मेरी क्लास 20,000 में लोगे, आपने कहा सर नहीं 20,000 तो मेरे पास नहीं, मैं 15,000 में लूंगा। आपने उस ऑफर को काउंटर कर दिया, मतलब आपने सेम टर्म एंड कंडीशन एज इट इज नहीं मानी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कह रहे हैं अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। समझ में आया? आगे क्रॉस ऑफर, when two offer of the same term and condition cross each other at the same time it is called cross offer। हमने कहा हमारा घर खरीदोगे, तुम भी कह रहे हो सामने से हमारा घर खरीदोगे, दैट इज क्रॉस ऑफर। मतलब सेम टर्म एंड कंडीशन हो, सेम ऑफर हो और दोनों क्रॉस कर जाए, उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। आगे स्टैंडिंग ऑफर, हमने कहा जैसे अभी हम लोगों को ऑफर चल रहा था 31 जनवरी को कि न्यू ईयर वाला, ठीक है, तो ऑफर स्टैंडिंग ऑफर था कि जो भी न्यू ईयर में क्लास लेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ऑफर देना, उसके बाद वो ऑफर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो ऑफर आपको नहीं मिलेगा। हमने कहा अगर आप 1 जनवरी को न्यू ईयर में हमारी क्लास परचेज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, दैट इज ऑफर। लेकिन क्या है? स्टैंडिंग ऑफर, वैलिड फॉर ओनली न्यू ईयर। न्यू ईयर खत्म, ऑफर खत्म। समझ में आया? एन ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर इफ इट इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए केवल ओपन रहता है, कोई स्पेसिफिक डेट हो गया, हमने कहा 1 से 5 तारीख तक ऑफर ओपन रहेगा, 1 से 5 तारीख में वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ लो, फिर हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं ऑफर के। कौन सी?
बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे डेटे नहीं पूछते हैं तो इंटर लेवल पे डेटे क्या पूछेंगे? मतलब इतना इजी एमसीक्यू नहीं आएगा कि डेट पूछेंगे तुमसे। फाउंडेशन में नहीं पूछता है क्यों, तफसीर, तो इंटर में क्या पूछेगा? इस बार का पेपर टफ था, हम खुद देखे थे तो हम खुद समझ रहे थे पेपर टफ था फाउंडेशन में इस बार। क्या है, अकाउंट्स का आसान था, मैथ्स का थोड़ा सा वो था, और लॉ का भी वो था टफ। लेकिन पास हो जाओगे जिस हिसाब से, अगर तुम्हारे 200 के आसपास बन रहे हैं तो निकल जाओगे, पास हो जाओगे। अरे फिर क्या दिक्कत है, फिर पढ़ो, यहाँ इंटर की तैयारी करो, जून में इंटर रह रहा है इकोनॉमिक्स। अरे निकल गए, मिलाए थे ना जो आंसर भेजे थे सारे, बस। अच्छा नहीं, मशीन नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे फाउंडेशन में ऐसा नहीं करते हैं कि बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि अभी तुमने खाली इंस्टीट्यूट को 6,250 रुपये दिए, मेन फीस अभी बाकी है, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाइनल की तो फिर भी वो करती, इंटरमीडिएट की फीस जरूर लेती है। तो अभी कितना है इंटरमीडिएट की फीस, क्या है? 24,000। अरे हो 24 मान लो, तो 24,000 रुपये, 24,000 तो तुमसे लेगी। देखना मैक्सिमम बच्चे पास करती है इसी चक्कर में। जो फाउंडेशन का रिजल्ट जाता है वो 60 से 75% के बीच में जाता है, इसीलिए मतलब 100 में 60 या 75 बच्चे पास होते हैं। समझ लो, समझ ही लो, क्या ही बताएं हम। बाकी सब सो रहे हैं इस समय। क्या कि जाओगे क्या? ये वाला पूछते जरूर है, अगर एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, तुम जाओगे क्या क्लास करने? अकेले नहीं जाएंगे हम, ऐसे करके वाला होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ऑफर देने के लिए भी उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉइज, ऑफर आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइज भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब रिटन वगैरह हो सकता है, ओरल हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब बाई कंडक्ट हो सकता है, जो हमने ऑटो रिक्शा वाला एग्जाम्पल दिया था। ऑफर मे बी एक्सप्रेस और मे बी, मे का मतलब होता है ऑप्शन है, और सेल का मतलब जानते हो क्या होता है? कंपल्सन है कि ये होगा ही होगा। समझ रहे हो, दो चीजें होती हैं। जहां मे लगा है मतलब ऑप्शन है, और ये समझ लो, क्लियर। सेल लगा है कंपल्सन है, यही होगा। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। आई स्पेसिफिक ऑफर वन विच इज मेड टू द पार्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट सच ऑफर। जिसको हमने ऑफर दिया है स्पेसिफिक ऑफर, वही बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कोई डिफरेंट बंदा, दूसरा बंदा उसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। जैसे कि एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। से फॉर द एग्जाम्पल, डिनर इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाई ए टू बी इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ये सोशल नेचर का आपका ऑफर हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर तो, क्या चीज? जिसमें नहीं नहीं, ये बोला जा रहा है, जब हम लोग देखते थे तो हमने कल पढ़ाया था, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन और एक होता है सोशल ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। मतलब कि अगर तुमने अपने पापा से कोई बात कही तो सोशल आपका ऑफर हो गया, सोशल एग्रीमेंट हो गया। समझ लो, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसे तुमने अपने दोस्त से कहा चलो चाय पीने चलते हैं, ऑफर दिया, तो ये क्या लीगल ऑफर है? सोशल ऑफर है। क्या चाय पीने के लिए तुम कोर्ट में केस कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो लीगल रिलेशनशिप इन केसेस में क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके।
समझ में आया? हमने तुमसे कहा कि कल क्लास करने आना, तुम नहीं आए तो कोर्ट में जा सकते हैं हम? नहीं जा सकते हैं ना, ये चीजें। ऑफर मस्ट बी क्लियर, ऑफर क्लियर होना चाहिए, नॉट वेगस। द टर्म ऑफर सेल नॉट बी वेज, नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग, मतलब ऑफर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे हमने कहा कि हमारा घर खरीदोगे, अब घर हमारे दो हैं, कंफ्यूजिंग है, सर कौन सा घर बेच रहे हैं पता ही नहीं हमको, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ 5000, मतलब 5000 के बी को फल बेचे जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर सिंस व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट है, क्वांटिटी क्या है, ये चीजें मेंशन्ड नहीं है, ऑफर क्लियर नहीं है। केवल आपने कहा कि एक टोकरी है फ्रूट्स की 5000 में खरीदोगे, तो उसमें क्लियर नहीं है कौन से फ्रूट हैं, आप एप्पल्स दे रहे हैं, ऑरेंजेस दे रहे हैं, पाइनएप्पल दे रहे हैं, उसमें नहीं क्लियर है। क्वांटिटी क्या है ये भी क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर ऑफर नहीं, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, ऑफर जो है ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर। इसमें एक केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, याद है किसी को? नहीं याद है, सब भूल गए हैं, ये बताया कह रहे हो लॉ का वो जो है, अरे ऐसा नहीं है। अब देखो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, अब इसमें क्या था, इस केस लॉ में ये समझ लो, एक पार्टीज बता रहे हैं, ए थे, बी थे और सी थे, ठीक है। ए जो थे वो बी के ब्रदर थे, समझ लो, और सी इनके नेफ्यू थे। नेफ्यू जानते हो, भतीजा वतीजा टाइप का, ठीक है, भतीजा था, दोनों लोग भाई थे और ये भतीजा था इनका। भतीजा लॉस हो गया, लॉस मतलब प्रॉफिट लॉस वाला नहीं भतीजा जो है खो गया, समझ रहे हो? अब जो है इसके जो चाचा जी थे बी, ढूंढने के लिए निकले भतीजे को, समझ रहे हो? देश विदेश ऐसे करके, देश विदेश नहीं मतलब अपना पहले सिटी ढूंढी, फिर ऐसे करके कि हो सकता है खेलते खेलते किसी दूसरी सिटी बस उस पर बैठ गया हो, ऐसे ढूंढते रहे, बहुत पहले की बात है। और इसमें जब ये ढूंढने गए, कुछ दिन हो गए, तो इन्होंने ऑफर एक डिक्लेयर कर दिया इस पे कि जो भी हमारे लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको हम 50,000 का इनाम देंगे। अब ये तो ढूंढने गए, इनको इस बात की जानकारी नहीं है, पहले के जमाने में फोन वोन भी नहीं होते थे, ये बातें हो रही है 1872 की, वहीं रहना, यहाँ मत आना अभी कि पता चले 2025-26 में आ जाओ वो कहने लगो कि जो है सर अभी वो फ़ोन से पता नहीं चल गया होगा, नहीं, अभी तो पल पल की खबर हो जाती है, तब पल पल की खबर नहीं होती थी। तो 50,000 रुपये का इन्होंने ऑफर दिया। ऑफर अगर बात करें तो बी को नहीं पता था इस ऑफर के बारे में, ठीक है। ये बाई चांस सी जो है बी को मिल गए, मतलब भतीजे को उनका नेफ्यू, मतलब सॉरी चाचा को उनका नेफ्यू मिल गया, ठीक है। ये लेके घर चले आए, इनको घर पाए तो घर के बाहर से पोस्टर वोस्टर लगे, 50,000 रुपये सी को ढूंढने वाले को 50,000 का इनाम। और इनका दिमाग कहना है हमारी तो चांदी चांदी, पैसा ही पैसा, समझ लो, अब तो कोई जिंदगी में दिक्कत ही नहीं, 50,000 रुपये। देन आफ्टर क्या हुआ कि जो है ए ने बोला कि ऑफर तो कम्युनिकेटेड है ही नहीं, कह रहे तुमको पता था ऑफर के बारे में? नहीं, तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो उसको? समझ में आया? रूल है। लेकिन जब वो घर पहुंचा, कह रहे हैं कि जब ऑफर हमने दिया तब आपको उसके बारे में पता था? नहीं पता था, तो ऑफर जब आपको कम्युनिकेटेड नहीं था तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट को कंडक्ट कर दिया, डायरेक्ट को काम कर दिया, मतलब ढूंढ लाया, कंडक्ट करने के बाद उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपको पहले से ऑफर के बारे में पता नहीं था। मतलब आप काम कर चुके हैं, उसके बाद पता चला कि इस काम करने के पीछे ऑफर कोई रखा गया था, तो आप उसके लिए मतलब वॉलेंट्री दिया जा सकता है, लेकिन एज अ लीगल कंपल्सन आप नहीं ले सकते। समझ लो, यही आपका केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। लालमन शुक्ला ठीक है ना अभी, है, जब वो घर पहुंचा, हाँ उन्होंने पोस्टर देखा, हाँ। चाबी लड़के को उन्हें दिया थोड़ी है, हाँ नहीं दिया, तो लड़के को किडनैप, अपने भतीजे को बढ़िया बंदूक लगाए, पैसे दो नहीं तो खोपड़ी खाली है, गन लगा के, ऐसा नहीं होता है, ये लीगल रूल है, ठीक है।
कि अगर आपका ऑफर तभी एक्सेप्ट हो सकता है जब आपको एक्नॉलेज हो ऑफर की। देखो लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अगर आपको नॉलेज नहीं है पहले से ऑफर की तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये रूल है। तो उनको पैसा फिर नहीं मिला। समझ रहे हो? ये सब रूल है, यही तो पढ़ना है। मन तुम्हारा कुछ और कहेगा लॉ में कि ये होना चाहिए, लेकिन होता कुछ और है, यही तो लॉ है। अगर तुम्हारे मतलब हम ये सोचें कि ऐसा होता है और वही हम लिख दें इसमें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉ डिफरेंट है, लॉ तुम्हारे हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का मतलब जैसे कि लिखा हुआ है पर 2 बर्गर्स एट 99, तो ये क्या है? ऑफर है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है। कोई मेन्यू कार्ड खुला है, कोई मेन्यू कार्ड लगा है सामने, तो ये क्या है? ऑफर है? ऑफर नहीं है ना ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है। इसको हम इनविटेशन टू ऑफर कह सकते हैं कि उसको देख के तुम जाओगे ऑफर देने। समझ में आया? नहीं आया? जैसे मॉल के बाहर लिखा होता है 50% डिस्काउंट ऑल सेलेक्टेड आइटम्स, टर्म्स एंड टी अप्लाई, लिखा होता है। तो ये देख के स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है कि यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। वो आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि आपको बोला उन्होंने, ये तो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि ऐसा हमारे यहाँ चल रहा है। समझ में आया? ऑफर कैन नॉट कंटेन निगेटिव कंडीशन। ऑफर में कोई निगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अ नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी टर्म ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। कह रहे हैं अगर कोई नॉन कंप्लाइंसेस किया, हमने कहा कि हाँ, हमने कहा हमारा घर खरीदोगे, वही पुराना वाला एग्जांपल अपना। तुमने कहा हाँ सर खरीद लेंगे, बहुत पैसा है अपने पास, समझ रहे हो? और उसके बाद हमने कहा ठीक है, अगर तुमने मंडे तक घर खरीद लिया, नहीं खरीदा, तो हम ये मानेंगे कि तुम खरीद लिए घर ऑटोमेटिक, तुमको घर के पेपर ऊपर भिजवा देंगे और पैसे तुमसे छीन लेंगे आके। समझ रहे हो? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हो, निगेटिव कंडीशन, कि अगर ये काम नहीं किया तुमने तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफर की हो जाएगी। समझ में आया? नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू द ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एग्जांपल है, ए ऑफर करते हैं सेल हिज काउ टू बी 5000 की। इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय मंडे, अगर मंडे तक बी इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो गई, कि उन्होंने काय खरीद दिया। ऐसा हो सकता है? नहीं, कि ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। समझ में आया? उसके बाद अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। थस अ पर्सन हु अटेंडेड द एडवर्टाइज प्लेस ऑफ ऑक्शन कैन नॉट sue or for breach of the contract if the auction was cancelled। अगर किसी ऑक्शन पे आपको बुलाया गया, जो बोली वगैरह लगती है, बुलाया गया और किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, तो आप उस पर स्यू नहीं कर सकते कि इन्होंने हमको ऑफर दिया था, हमको बुलाया था, क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है सबसे पहला प्रोसेस है कि आप वहां आएंगे, आने के बाद आप ऑफर देंगे कि हमको ये खरीदना है। ऑक्शन समझ रहे हो ना सब लोग? बोली लगती है 1 2 3 ऐसे करके, है नहीं? 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 तुम्हारा हुआ। समझ रहे हो? तो वहां पे सामने वाला जिसको हमने इनविटेशन टू ऑफर दिया, बुलाया है वो काम करने के लिए, वो ऑफर देगा, और सामने वाला जो बोली लगाता है वो एक्सेप्ट करेगा। होता है ऐसा? तो ये जो कंडीशन है ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। तुमको बुलाया गया है, अगर वो कैंसिल हो जाता है किसी वजह से, तो इसमें कोई भी प्रकार का ब्रीच नहीं होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ब्रीच ऑफ ऑफर नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है, इतना पढ़ो, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
अब हमने जैसे कि आप लोगों को बताया, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑफर क्या है, हाँ, इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ये ऑफर के पहले का प्रोसेस है, समझ लो, ये ऑफर के पहले का प्रोसेस है। ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर के आगे एक सेकेंडरी प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस है इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ऑफर की मीनिंग जानते ही हो कि एक पर्सन एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस अनदर पर्सन को कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, उसकी अप्रूवल लेने के लिए, जिसको हम लोग ऑफर बोलते हैं या फिर प्रपोजल बोलते हैं। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है समझना, when a person express something to another person to invite him to make a offer, मतलब एक्सप्रेस इस वे से किया जाता है कि उसको हम इनवाइट करें कि वो ऑफर दे। जैसे कि शोरूम के बाहर एक ड्रेस लगी है, उस पे लिखा है 2999, 2999, तो वो क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर है कि आप उसको देख के अंदर जाके ऑफर दें कि हमको इसको खरीदना है, समझ रहे हो। मेन्यू कार्ड है, जैसे आप होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, बैठे, उन्होंने आके मेन्यू कार्ड दे दिया, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। कि उसको देख के आप वेटर को बोलेंगे कि हमको ये चीजें चाहिए, आप ऑफर देंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये अवेलेबल है, हो जाएगा। समझ में आया, इनविटेशन टू ऑफर ऑफर के पहले का प्रोसेस है, क्लियर। अब अगर डिफिनेशन की बात करें तो ऑफर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, 2A में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया इनविटेशन टू ऑफर को, क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफर करके आप ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिबिलिटी मिलके आपका कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं, लेकिन इससे इनविटेशन टू ऑफर से केवल आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, बस, समझ रहे हो। रिसीव ऑफर्स फ्रॉम द पीपल एंड निगोशिएट द टर्म्स विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। जैसे अभी हमने बताया एक ड्रेस लगी हुई है और 2999 उसका प्राइस है, तो आप अंदर जाके निगोशिएट कर सकते हैं, भैया 2500 का दे दो, 2000 का दे दो, निगोशिएशन पावर, समझ रहे हो। तो आप उस इनविटेशन टू ऑफर को लेके अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफर को निगोशिएट कर सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को निगोशिएट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑफर दे सकते हैं। समझ में आया, नहीं आया, ऐसे से करना। एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, ऑफर के बिना एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो जरूरी है। एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है क्या एग्रीमेंट के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या इनविटेशन टू ऑफर के बिना ऑफर नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्या जहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस या ऐसी चीजें नहीं होती ऑफर नहीं दिया जाता है, दिया जाता है वहां भी, तो ये जरूरी नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। इनविटेशन टू ऑफर बिकम एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू whom it is made, सामने दिखा, आपने रिस्पॉन्ड किया उसको, तो वो ऑफर बन सकता है, इनविटेशन टू ऑफर, समझ रहे हो, ये चीज है, ठीक है। ऑफर यहाँ पे खत्म हुआ, एक बार आप लोग ये डिफरेंस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ बेटा,
आगे बढ़े। हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? जो ऑफर आपको दिया गया है, अगर उसी को, जिसको आपने दिया है, जिस पार्टी को, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है, वो एक्सेप्टेड हो जाता है। इसको सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। व्हेन अ पर्सन टू whom ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब जिसको आपने ऑफर दिया है वो उसी बात पे, देयर टू का मतलब उसी बात पे, उसी ऑफर पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, तो उसको कहा जाएगा कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम लोग प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? प्रॉमिस कह लो या फिर एग्रीमेंट कह लो, दोनों एक ही चीजें हैं, समझ लो। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अगर आप किसी ऑफर पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसे आपको ऑफर मिला है उसी पे आप एग्री कर रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अनक्वालिफाइड का मतलब कुछ ऐसी बातें ना हो पाए जो आप ना माने, उसमें में से सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, मतलब कुछ बातों को छोड़ के बाकी चीजें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑफर आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब हमने आपको ऑफर दिया, आपने उसमें अपनी कंडीशन घुसा दी, वो कह रहे हैं अब हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट को अगर हम हिंदी में बोले तो ज्यों का त्यों, शुद्ध हिंदी में जैसे ऑफर दिया गया है सेम टू सेम एज इट इज ही आपको एक्सेप्ट करना है। क्लियर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे हमने पढ़ा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वैसे एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए। मतलब ऑफर जब दिया गया तो जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करेगा ऑफर देते समय, वैसे एक्सेप्टेंस देते समय भी सामने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। दो लोग होते हैं, एक्सेप्टर होता है और एक एक्सेप्टी होता है, या फिर कह सकते हो ऑफरर होता है और ऑफरिंग होता है, कल बताया था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब और रीजनेबल मोड। जो एक्सेप्टेंस होता है वो प्रेस्क्राइब मोड, मतलब पहले से प्रेस्क्राइब है कि हमको रिटन में एक्सेप्टेंस चाहिए। हो सकता है हमने आपको ऑफर दिया, हमने कहा एक पेपर पे लिख के हमको देना अपनी एक्सेप्टेंस, या फिर कोई रीजनेबल मोड, मतलब अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो आप किसी भी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मोड। कोई भी प्रेस्क्राइब्ड मोड हो सकता है। इन इफ द ऑफर और प्रेस्क्राइब्ड नो मोड ऑफ द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू द एनी रीजनेबल मोड सच एज राइटिंग और ओरल। मतलब अगर हमने नहीं बोला है कि ऑफर आपका किस तरीके से एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो आप किसी भी मोड में, राइटिंग में दे सकते हैं, ऐसे ही सामने से बोल सकते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो एक्सेप्टेबल होगा। समझ में आया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम और बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम। जैसे हमने ऑफर दिया आपको, तो ऑफर देने का मतलब है हमने कुछ टाइम दिया होगा आपको कि 7 दिन के अंदर ऑफर एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे हो? तो 7 दिन में अगर ऑफर एक्सेप्ट किया, नहीं तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक होता है ऑफर हमने आपको दिया और कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि किस टाइम पीरियड तक आप ऑफर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक रीजनेबल टाइम तक ऑफर ओपन रहेगा। जैसे हमने कहा हम घर खरीदेंगे, घर खरीदोगे हमारा, हमने कहा हम 7 दिन के अंदर बेच देंगे अगर नहीं खरीदोगे, दैट इज हुआ कि एक टाइम लिमिट हमने लगाई है। दूसरा हमने ऑफर दिया कि हमारा घर खरीदोगे, केवल इतना बोला, कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई। इसका मतलब है कि जब तक हम घर नहीं बेचेंगे दूसरे को, तब तक तुम्हारे पास टाइम है, दैट इज रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का कोई डिफिनेशन नहीं है कितना हुआ, वो केस टू केस वेरी कर सकता है। समझ में आया? Acceptance must be given within specified time. If no time is specified, then acceptance may be made within reasonable time. Acceptance should be made before the lapse of time. मतलब जो जब ऑफर लैप्स हो, ऑफर एक्सपायर हो, उससे पहले पहले उसको एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर। कह रहे ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस दे दोगे? नहीं, एक प्रोसेस है, सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस देनी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफर। आफ्टर रिसीव करने के बाद ही एक्सेप्टेंस आप दे सकते हैं। इट शुड नॉट प्रीसीड द ऑफर। ऑफर पहले एक्सेप्टेंस कहे तो सर आपने पढ़ाया नहीं कि तो हम एग्जाम पहले दे देंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है,
एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। जिसको हमने ऑफर दिया है केवल वही एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई अनदर पर्सन नहीं दे सकता। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई ओनली बाई द पर्सन और पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफरर। मतलब हमने अगर आपको ऑफर दिया है तो उसको आप ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई अनदर पर्सन आपके बिहाफ पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जब तक हम ना परमिट करें। जिसने ऑफर दिया है, ऑफरर जिसको बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। कह रहे हैं अगर ऑफर हमने दिया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद 2 दिन बाद आए चलिए ठीक 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 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक बार आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो हमें दोबारा ऑफर देना पड़ेगा, मतलब ऑफर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आया? रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल आफ्टर वंस रिजेक्टेड कांट एक्सेप्टेड अगेन अनलेस फ्रेश ऑफर इज मेड। अगर एक ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया, जब तक फ्रेश ऑफर मेड नहीं होगा तब तक उसको हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? इसको पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया? आगे अगर बात करें हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग। कह रहे हैं 2 बंदे हैं, एक ऑफरर है और एक ऑफरी है, ठीक है। कह रहे ऑफर या कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब सामने वाले ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा कि आपने ऑफर दिया है। क्लियर? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी?
अगर ऑफरर के अगेंस्ट बात की जाए, ऑफरी के अगेंस्ट, व्हेन ऑफरर पुट्स एक्सेप्टेंस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बियॉन्ड द रीच टू स्टॉप इट, मतलब ये माना जाएगा एक्सेप्टेंस कि जो ऑफरर है, सॉरी ऑफरी है, उसने अपने एक्सेप्टेंस भेजी और सामने वाले के जो है रीच से बाहर चली जाए रोकने के। जैसे हमने एक लेटर पैक किया, ठीक है, एक्सेप्टेंस का, रिटर्न का एग्जांपल दे रहे हैं, और उस लेटर को पैक करके पोस्ट वाले को दे दिया कि एक्सेप्टेंस भेज दो हमारी। जब तक हमारे पास ये पावर है कि उसको हम रोक सकते हैं, तब तक हम रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस अपनी। जैसे मान लो, जब तक ऐसा बोला जाता है, ऐसे ऐसे केस लॉज हैं कि जब तक ऑफरर उस एक्सेप्टेंस लेटर को खोल के पढ़ ना ले, उसके नॉलेज में ना आ जाए कि तुमने एक्सेप्टेंस दे दी है, तब तक अगर चाहो तो रोक सकते हो, अगर रोक पाओ, तुम्हारे कंट्रोल में है। समझ लो, मतलब मेन अगर हम क्रक्स की बात करें तो जो ऑफरर है उसकी नॉलेज में आ जाए बात कि तुमने एक्सेप्ट कर ली, तब तक तुम रोक सकते हो। नॉलेज में आने तक दिमाग उसका रोक दो, जाम करवा दो, दवाई दे दो। so, when the acceptance comes to the knowledge of the offerer, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। Revocation, withdrawal of offer. Revocation of offer is valid before offer pushed acceptance in the course of transition and it's out of reach to stop it. मतलब बियॉन्ड आपके क्या कहते हैं, आपके हाथों के बाहर चली जाए, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, तब आप रिवोकेशन कर सकते हैं ऑफर का। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब कर सकते हैं? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। आप एक्सेप्टेंस को भी रिवोक तब तक कर सकते हैं जब तक ऑफर के नॉलेज में ना आ जाए, मतलब ऑफर को भी तब तक रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को भी तब तक रिवोक कर सकते हैं। समझ में आया? हमने तुमको ऑफर दिया, सुन लो पूरा, हमने ऑफर दिया, तुम्हारी नॉलेज में जब तक नहीं आया तब तक हम उसको रिवोक कर सकते हैं। हमने लिखा लेटर पूरी क्लास को कि ये चीज़ें हैं, मान लो हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तुमने सीन नहीं किया, सिंगल टिक है, ठीक है, जब तक तुम्हारी नॉलेज में नहीं आया, हमने देखा, हम उसको डिलीट कर दें, ऑफर कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। अगर तुम ब्लू टिक हो गया, वो डबल टिक हो गया, तुमने पढ़ लिया, तो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, अब हम उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। तुम्हारी नॉलेज में आ गया, तुमने मैसेज पढ़ लिया, समझ में आया, उसी में तुमने रिप्लाई किया, उसी मैसेज पे यस और नो, एक्सेप्टेंस अपनी दे रहे, यस बोला, हमारा डाटा ऑफ था, जब तक डाटा ऑफ है, जब तक हम पढ़ नहीं रहे, तब तक उस मैसेज को डिलीट कर सकते हो, मतलब जब तब तक तुम्हारी रीच में है। जैसे ही एक बार हमारा डाटा खुला, हमने मैसेज पढ़ लिया, उसके बाद तुम उसको तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड चला गया, उसके बाद तुम उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर? मतलब हमारी नॉलेज में आ जाए, चाहे वो ऑफरर हो चाहे ऑफरी हो। क्लियर? इसको पढ़ लो। अब एक टॉपिक है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, उसको पढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, आजकल टेलीफोन पे ही तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मॉडर्न है थोड़ा सा।
हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन, अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर टेलीफोन के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑडिबल, जो एक्सेप्टेंस है या फिर ऑफर है दोनों चीज़ें ऑडिबल होनी चाहिए, हियर्ड सही सही होनी चाहिए और अंडरस्टूड होनी चाहिए, ऑफर और ऑफरी दोनों को। अगर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर टेलीफोन की लाइन कट जाती है, डेड हो जाता है, एंड द ऑफरर डज नॉट हियर द ऑफरीज वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफरर की एक्सेप्टेंस नहीं सुन पाता है ऑफरी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट द मोमेंट, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक दोबारा फोन मिलाया जाए, दोबारा फिर से ऑफर दिया जाए, दोबारा एक्सेप्टेंस उस बात पे दिया जाए। देखो लिखा है, इफ द होल कन्वर्सेशन इज रिपीटेड एंड द ऑफरर हियर्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ड एक्सेप्टेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। दोबारा कॉल मिलाई जाएगी, ये सारी चीजें करी जाएंगी। इसको पढ़ लो, सिंपल सा है। बुक तुमको नहीं मिली तब से? आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज मेड, सेक्शन 6 कह रहे रिवोकेशन कैसे होता है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन द प्रपोजर और अदर पार्टी। कह रहे हैं आप नोटिस देंगे रिवोकेशन का कि आप जो है जो प्रपोजल है ऑफर है उसको रिवोक कर रहे हैं, समझ रहे हो, नोटिस देंगे। बाय द लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम आपने दिया था ऑफर का वो लैप्स हो गया, इतने टाइम के अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है, वो अगर लैप्स हो गया तो उसके बाद आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब इन द प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम हमने बताया था, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे के साथ एग्जीक्यूट हो गया, मान लो घर के लिए हमने बोला, घर किसी दूसरे को भेज दिया तो आपका लैप्स हो गया। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, अगर कंडीशन कोई रखी गई थी पहले और वो कंडीशन फुलफिल नहीं की गई तो ऑफर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाय द डेथ ऑफ द या फिर इंसेंटिव ऑफ द प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया उस वही खत्म हो गया। उसके बाद ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मोड, अगर ऑफर आपने प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, मोड भी इंपॉर्टेंट है, हमने राइटिंग में कहा हमको राइटिंग में एक्सेप्टेंस दो या ऐसे करके, तो फिर वो आपका जो है वो हो जाएगा। ऑफर ऑफरी मेक्स काउंटर ऑफर, अगर काउंटर ऑफर दे दिया तो उसकी मर्जी, एक्सेप्ट करे ना करे रिवोक कर सकता है अपना ऑफर। समझ में आया? अब आता है कंसीडरेशन, ठीक है, तो यहाँ कंसीडरेशन से हम लोग कल करेंगे, ऑफर तक करो, एक एक चीज़ें पढ़ो धीरे धीरे, समझ रहे हो।